न्यूज़ 18 इंडिया। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई इस बड़ी हिंसक वारदात के बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और यहां उत्तराखंड की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और इसके बाद ट्वीट किया उन्होंने, दंगाइयों और उपद्रवियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में घटना हुई है और इस संबंध में शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। आगजनी पथराव करने वाले एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। सौहार्द और शांति बिगाड़ने वालों किसी भी उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह ट्वीट, जनता से सहयोग की अपील, साथ ही साथ दावा यह कि एक एक उपद्रवियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में जबकि हल्द्वानी में एक बड़ी हिंसक वारदात हुई है, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और इन तमाम बातों की जानकारी दी कि एक हाई लेवल मीटिंग की गई है और सख्ती से उपद्रवियों से निपटने के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन एक ऐसी वारदात जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, छानबीन चल रही है और एक बड़ा बयान भी आया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का एक बड़ा दावा, देसी हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई है। हल्द्वानी में जो हिंसक वारदात हुई है, इस मामले में 4 उपद्रवियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन देसी हथियारों से उन पर हमला किया गया। फिलहाल पूरी स्थिति कंट्रोल में है, पुलिस का दावा यह है, लेकिन एक बड़ी साजिश के तहत देसी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस पर इस तरह का हमला किया गया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का एक बड़ा दावा है, उन्होंने कहा है कि देसी हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई है, थाने में ही घेर लेने की कोशिश हुई है और यहां पर थाने के भीतर ही पुलिस वालों को जिंदा जला देने की एक बड़ी साजिश रखी गई है। प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि देसी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया पुलिस वालों पर फायरिंग करने के लिए। जिस तरह से पथराव उन पर किया गया, पूरी गलियां ईंट और पत्थरों से पाट दी गई। उसके बाद तफ्तीश में यह भी पाया गया कि देसी हथियारों से पुलिस वालों पर फायरिंग हुई। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। बरेली में पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। कल तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया था कि वो देश भर में जेल भरो आंदोलन कर अपनी गिरफ्तारी देंगे। तौकीर रजा की सामूहिक गिरफ्तारी के ऐलान के बाद पुलिस एहतियाती कदम उठा रही है। तौकीर रजा के मुताबिक आज वो जुमे की नमाज के बाद बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे। इस्लामिया मैदान को सील किया गया है। पीएससी और आरएएफ की भी तैनाती है। सीनियर अफसरों को भी फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह, आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन पहले ही तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भड़काऊ बयान दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप ये समझिए कि जो बरेली है, जहां पर तौकीर रजा गिरफ्तारी देने वाले हैं, हल्द्वानी से कुछ घंटों की दूरी पर है। 3 से 4 घंटे का समय लगता है। हल्द्वानी में माहौल खराब हुआ और एक बार फिर से उत्तराखंड में माहौल खराब करने की कोशिश है। इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ गिरफ्तारियां दी जाएंगी। तौकीर रजा का बयान आपने सुना और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। वैसे शुरुआत में तौकीर रजा की बात को सुनकर लगता है कि वो शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनका मकसद क्या है ये किसी से छुपा नहीं है और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि शांति का पैगाम लेकिन भड़काने का प्लान। तौकीर रजा का इतिहास ऐसा रहा है कि उनकी बातों पर फौरी तौर पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए बरेली में पुलिस और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। जहां हमें पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग करना है, अपने शहर के अमन की भी हिफाजत करनी है। जिला प्रशासन से, जिला पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं करेंगे।
अव्वल तो मुझे यकीन है कि पुलिस रोकने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन अगर रोकने की कोशिश की जाए तो जहां भी रोका जाए आप वहीं धरने पर बैठ जाए और वहीं अपनी गिरफ्तारी का उनसे मांग करें कि यहीं हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल की तरफ से शहर भर में नफरत फैलाने के लिए पर्चे बांटने के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पर्चे यहां पर इनके द्वारा बांटे गए हैं। देखिए 9 तारीख को जो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसमें सभी पक्षों को जो इसमें आह्वान में इन्वॉल्व हैं उन सभी को 149 CRPC का एहतियातन नोटिस दे दिया गया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके द्वारा उत्पन्न नहीं की जाएगी। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और आप पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की जनसभा की परमिशन पुलिस एवं प्रशासन द्वारा नहीं दी। विवादास्पद बयान देने के लिए कुख्यात तौकीर रजा लगातार किसी न किसी बहाने से ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे देश में अमन चैन को नुकसान हो सकता है। उनके कुछ ऐसे ही बयान आप भी जरा गौर से सुनिए। सारे सबूत मिले बाबरी मस्जिद में के हिंदू समाज का कोई अधिकार नहीं है, आस्था की बुनियाद पर उन्हें दे दिया गया। जहां सबूत मिल रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत है तो सबूत के बावजूद आप मुसलमानों को मत छेड़िए, मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। उनको भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब से थोड़ी देर बाद लालू परिवार के सदस्यों की कोर्ट में पेशी होनी है। राबड़ी देवी और मीसा भारती कोर्ट के लिए निकले हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल की पेशी होगी। ईडी ने इस मामले में 4751 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पहले से ही हमने देखा तेजस्वी यादव से इससे पहले पूछताछ होती है। अब लालू परिवार के जो बाकी मामले हैं उसमें पूछताछ होनी है। लैंड फॉर जॉब का यह मामला है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, कैसे जमीन के बदले नौकरियां बांटी गई थी और अपने परिवार के सदस्यों को वो जमीनें दी गई, जिस पर ईडी का शिकंजा पूरी तरीके से लालू परिवार पर कस चुका है। अब से थोड़ी देर बाद लालू परिवार के सदस्यों की कोर्ट में पेशी है। कौन कौन इसमें अब शामिल है जिनसे पूछताछ होनी है वो आपको बता रहे हैं। राबड़ी देवी है, इसके अलावा मीसा भारती जो कि कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अमित कात्याल की पेशी होनी है। और इससे पहले हमने देखा है कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब ईडी की चार्जशीट में जो दावा किया गया है उसमें यह है कि जमीन जो बेची गई उसके बाद राबड़ी देवी ने, जो कि लालू यादव की पत्नी है, अपने बेटे तेजस्वी यादव को दे दी गई। उससे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मकान लिया गया। जमीन बेचने के बाद जो पैसे दिए गए उसी से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ये बंगला खरीदा गया और बहुत कम कीमत पर यह बंगला खरीदा गया। ऐसे में पूरी तरीके से लालू परिवार पर यह शिकंजा कस चुका है और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो बंगला खरीदा गया उसकी कीमत कई गुना ज्यादा थी, करोड़ों की कीमत थी, लेकिन बहुत कम पैसे में यह बंगला खरीदा गया, यानी कि नौकरी के बदले और यहां पर जमीन दी गई थी। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला। प्रियंका, न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, कितनी देर में सुनवाई होनी है? पूरी तरीके से लालू यादव के परिवार पर शिकंजा कस चुका है, कब सुनवाई होनी है और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? प्रियंका, अब तक आवाज आ रही है? प्रियंका से हम फिर से संपर्क साधेंगे। देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे उन्होंने नौकरियां बांटी, लेकिन नौकरियां ऐसे ही नहीं बांटी गई, घोटाला किया, जमीन ले ली गई और जो जमीन ली गई वो सस्ते दामों में ली गई।
उसके बाद जो उनको पैसे दिए गए वो उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को दिए, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम सामने आया। हमने देखा कि उनसे भी पूछताछ होती है, कई घंटों की पूछताछ होती है। उसमें ज्यादातर सवालों के जवाब उन्होंने हाँ और नहीं में दिए थे, या फिर यह कहा था कि उनको मालूम नहीं था। और लालू यादव से जब पूछताछ हुई थी, झल्ला गए थे। वो झल्ला इसलिए गए थे क्योंकि एक ही सवाल को उनको अलग अलग तरीकों से पूछा गया था। जो सवाल लालू यादव से पूछे गए, जो सवाल तेजस्वी यादव से पूछे गए, वही सवाल अब मीसा भारती, राबड़ी देवी से पूछे जाएंगे। लेकिन हमने इससे पहले देखा है कि जितनी भी पूछताछ अभी तक हुई है उसमें यह बात सामने आई है कि लालू यादव के परिवार ने ठीक से सवालों के जवाब नहीं दिए, या फिर ज्यादातर हाँ और ना में जवाब दिए। और दिल्ली में आलीशान घर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो खरीदा गया वो उसी पैसे से खरीदा गया जो राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को दिए थे।